प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नजरिए में मूलभूत बदलाव करने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। महान गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम की घोषणा की और महिला एक दिवसीय क्रिकेट में वडोदरा में मेजबान भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच जारी। भारत की ओर से हरलीन देओल ने शानदार 115 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए नजरिए में बुनियादी बदलाव पर बल दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में आम बजट 2025-26 की तैयारी के सिलसिले में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विचारकों के समूह के साथ विचार विमर्श में ये बात कही। ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता के समय भारत की विकास गति को बनाए रखने संबंधी विषय पर आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने व्यवहारिक विचार देने वाले वक्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। एक रिपोर्ट। इस बैठक में शामिल अर्थशास्त्रियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इनमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से उपजी चुनौतियों तथा भू राजनीतिक तनावों से निपटना तथा युवाओं में रोजगार के अवसर को बढ़ाने की रणनीति बनाना शामिल है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के सतत अवसर सृजित करना तथा रोजगार बाजार की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की रणनीति तैयार करना भी शामिल है। इस बैठक में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और सतत ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी चर्चा की गई। निजी निवेश आकर्षित करने तथा आर्थिक विकास और रोजगार सृजित करने संबंधी मूलभूत परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक कोष को गतिशील करने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर भी चर्चा हुई। कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों ने इस विचार विमर्श में भाग लिया। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भागीदारी की। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के संरक्षक और सुगम न्याय का आधार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून पीड़ित और नागरिक केंद्रित हैं, इन्हें तुरंत कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा करने संबंधी नई दिल्ली में आज एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गृह सचिव गोविंद मोहन, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतोड़ी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इन कानूनों को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है। निश्चित रूप से नए कानून नए भारत के लिए बहुत बचत भी करने वाले हैं, समय से लोगों को न्याय देने वाले हैं। संसाधनों की जो काफी ज्यादा खर्चा होता है, संसाधनों का, समय का, मैन पावर का, उन सभी पर बहुत कमी आने वाली है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि नए कानून देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई प्रयासों का वर्चुअल शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट। इन पहलों में जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शामिल हैं। इनका उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डार्क पैटर्न की पहचान करना और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। श्री जोशी ने व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग, सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन बोझ को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-मैप पोर्टल भी लॉन्च किया। उपभोक्ता मामले विभाग ने उन्नत सुविधाओं को शामिल करते हुए अपना नया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल बेहतर कार्यक्षमता, नेविगेशन और शिकायत के त्वरित समाधान प्रदान करता है। ऑनलाइन बेचे जाने वाले सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करने के लिए 13 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा स्वैच्छिक रूप से सुरक्षा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान गुवाहाटी और मुंबई में राष्ट्रीय परीक्षण गृह की 2 अत्याधुनिक सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती शताब्दी समारोह के तहत आज लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के अद्वितीय व्यक्तित्व का उल्लेख किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूँ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आयोजन भारत रत्न से सम्मानित अटल जी के प्रति देश और प्रदेश के स्नेह और प्रेम को दर्शाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। विकास में आएगी रफ्तार, क्योंकि साथ है विवाद से विश्वास योजना। फिर एक बार विवाद से विश्वास योजना 2020 की भारी सफलता के बाद आयकर विभाग आपके लिए तेजी से और प्रभावी विवाद समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लेकर आया है, जिसके तहत विवादित कर, विवादित जुर्माना, विवादित ब्याज, विवादित शुल्क और विवादित TDS या TCS का निपटारा किया जाएगा। अपील के निपटान करने के लिए 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले डिक्लेरेशन फाइल करें। 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद डिक्लेरेशन फाइल करने पर सेटलमेंट अमाउंट अधिक हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं और आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए FAQ देखें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुले हैं। रजिस्टर करें और बने भारतीय वायुसेना में अफसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerairforce.nic.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्र को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों को अपने जीवन में ईसा मसीह के प्रेम और सौहार्द के संदेश को समाहित करने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार आशा, करुणा और एकजुटता का सार्वभौमिक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह की शिक्षाएं विशेष तौर पर वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक हैं। मिजोरम भव्य क्रिसमस समारोह के लिए तैयार है। ईसा मसीह के जन्म का स्वागत करने के लिए चर्च, सड़कों, कस्बों और गांवों की सजावट की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिजोरम जीवंत क्रिसमस के लिए जाना जाता है, जिसमें धार्मिक भक्ति और पारंपरिक उत्साह का अनूठा संगम है। ये आकाशवाणी है। अरे अजय, 31 दिसंबर याद है ना? हाँ, न्यू ईयर पार्टी प्लान करनी है, गेस्ट लिस्ट बनानी है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी तो बाकी है। पर इससे पहले एक और काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या? बिलेटेड और रिवाइज टैक्स रिटर्न्स ई-फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2024 है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2024-25 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी और उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
महान गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। मोहम्मद रफी को आकाशवाणी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। मोहम्मद रफी एक ऐसे बेहतरीन गायक थे जिन्होंने अपनी जगह हर दिल में बनाई। उनके गाने रेडियो पे सुनने वाली पीढ़ी हो या वॉकमैन और आईपॉड पर, यहाँ तक कि आजकल के स्पॉटिफाई के जमाने की पीढ़ी भी इस महान हस्ती के गीत सुनती है और पसंद करती है, फिर चाहे वो ओरिजिनल हो या रिमिक्स। अपने भाई के साथ नाई की दुकान पर काम करने से लेकर 13 साल की उम्र में श्री KL सहगल की नजर में आते हुए मोहम्मद रफी ने अपना पहला गाना सोनी एनी हीरी एनी 1941 में बनी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था और वहाँ से शुरू हुआ उनके 5000 गानों का सुहाना सफर। रफी साहब की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण था उनकी प्रतिभा, जिसकी वजह से वो हर तरह के गीत आसानी से गाते थे। रोमांटिक गाने जैसे कि दीवाना हुआ बादल, अभी ना जाओ छोड़कर, या शास्त्रीय संगीत से जुड़े गीत जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे, अजहु न आए बालमवा, वो बड़ी ही सहजता से गाते थे। उनके पार्टी वाले गाने हो जैसे कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, बदन पे सितारे, या उनके दुख भरे गाने दिन ढल जाए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, उतने ही लोकप्रिय थे। एक और उनके देशभक्ति गीत ए वतन अपनी आजादी को हम आज भी युवाओं में जोश और देश के प्रति समर्पण भाव जागृत करते हैं। वहीं उनकी कव्वाली पर्दा है पर्दा भी याद की जाती है। निशा रानी के साथ अंकिता आप्टे, आकाशवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर उन्हें याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विश्वास और 5 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना घोड़ा चौकी क्षेत्र के पास हुई जब चालक ने सैनिकों को ले जा रहे वाहन से नियंत्रण खो दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में होगा। सभी मुकाबले दिन रात के होंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में 15 मैच होंगे। भारतीय टीम के सभी मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे, वहीं बाकी टीमों के मैच पाकिस्तान में ही होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। वडोदरा में महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में वेस्टइंडीज ने 45वें ओवर में 7 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए। भारत की ओर से हरलीन देओल ने शानदार 115 रन की शतकीय पारी खेली। स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल और जेमिमा रॉड्रिक्स ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 211 रन से हराया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश जाएंगे। वे खजुराहो में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिन में तापमान में और गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नजरिए में मूलभूत बदलाव करने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। महान गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम की घोषणा की। और महिला एक दिवसीय क्रिकेट में वडोदरा में मेजबान भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच जारी। भारत की ओर से हरलीन देओल ने शानदार 115 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।